स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का और मैं निशा गुप्ता। सिलसिला बाजारों में बात करेंगे अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते के अंदर कमोडिटी बाजार को लेकर जानकारों की क्या राय है, कौन सी कमोडिटी के अंदर तेजी और कौन सी कमोडिटी के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जानेंगे अमित सरीजा मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट से कि एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आने वाला हफ्ता कैसा देखने को मिल सकता है, आने वाले हफ्ते का आउटलुक कैसा रहेगा, कौन सी कमोडिटी के अंदर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। सुनिए अमित सरीजा को। आगे आने वाले हफ्ते के लिए एग्री कमोडिटीज़ का रुझान कैसा रहेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत चने से करते हैं। हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते में चने में अच्छी गिरावट आई है और 5150 जो हमने प्रीवियसली एक लेवल डिस्कस किया था उसके नीचे स्लिप होने के बाद हमने देखा है कि जो हमारा 4800 से 4750 का व्यू था वो इस हफ्ते में डन हो चुका है और प्राइजेस ने करीबन 4780 यानी जो रीसेंट लोज हैं उसके आसपास ही क्लोज दिया है। तो आगे इसका रुझान क्या रह सकता है ये डिस्कस करेंगे। 4700-750 ये जो जोन है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, यानी यहाँ पर प्राइजेस जो हैं सपोर्ट ले सकते हैं और एक इनिशियली उछाल 4900 से 950 तक हमें दिखाई दे सकता है। तो अगले हफ्ते में शुरुआती एक या दो कारोबारी सेशन में हम देखेंगे कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें चने में दिखाई दे सकता है। लेकिन ऑन द होल जब तक 5000 के नीचे रहेगी प्राइजेस तब तक जो रुख रहेगा वो नीचे का ही रहेगा और हम दोबारा देखेंगे कि 4700 के नीचे स्लिप होते हुए भी हमें प्राइजेस दिख सकते हैं और 4550 ये एक नेक्स्ट टारगेट लेके चला जा सकता है। टू समराइज, इनिशियली आप पहले एक या दो सेशंस में तेज़ी देख सकते हैं लेकिन वो तेज़ी लिमिटेड होगी और डाउनसाइड में दोबारा हम नए लोस रिसेंटली देख पाएंगे। जहाँ तक एडिबल कॉम्प्लेक्स का सवाल है वहाँ हम देखेंगे कि रिफाइंड ऑयल में मुझे लगता है कि जब तक 1030 के ऊपर है तब तक जो रुख रहेगा वो ऊपर की तरफ रह सकता है और 1085 का एक टारगेट हमें देखने मिल सकता है। तो इनिशियली अगर 1050 से 1055 के बीच एक डिप मिले रिफाइंड ऑयल में तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है और अपसाइड में 1085 और उसके बाद 1100 का जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास प्राइसेस जा सकते हैं। सोयाबीन का जायज़ा लें तो 4370 के करीब का क्लोजिंग है। मुझे लगता है 4250 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हमने वो टेस्ट होते हुए देखा है पिछले हफ्ते में और वहाँ से प्राइसेस ने एक उछाल दिया है। मुझे लगता है कि ये जो करंट रिकवरी है वो 4450 और उसके बाद 4500 ये लेवल तक भी एक्सटेंड हो सकती है, यानी जो पिछले हाइज हमें दिखे थे सोयाबीन में वही लेवल्स दोबारा दिखाई दे सकते हैं। कमिंग टू ग्वार कॉम्प्लेक्स, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों में ही कहीं ना कहीं जो है एक स्लिपेज आ रहा है, यानी प्राइस जो है वो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो रुझान है नीचे का ये कंटिन्यू हो सकता है और मुझे लगता है कि अगर ग्वार सीड के प्राइस 3800 के नीचे फिसल गए और उसके नीचे क्लोज दे दिया तो पॉसिबल है कि 3650 तक भी ये जो फॉल है वो एक्सटेंड हो जाएगा। सिमिलरली ग्वार गम में 5650 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, अगर उसके नीचे प्राइसेस जाती हैं तो 5500 तक स्लिप हो सकते हैं। तो फिलहाल जो रुख है वो दोनों ही काउंटर्स में सेल ऑन रैलीज़ का है, यानी ग्वार सीड जब तक 3900 के नीचे है तब तक सेल कर सकते हैं और ग्वार गम जब तक 6000 के नीचे है तब तक सेल में रहना चाहिए। मसाला पैक में अगर देखें तो जीरा ने 13500 के आसपास सपोर्ट लिया है और 13700 के ऊपर के क्लोजिंग हमें देखने मिले हैं। मुझे लगता है कि जीरा की प्राइस संभल सकती है और एक बार दोबारा 14000 की तरफ अग्रसर हो सकती हैं, तो जीरे में अगले हफ्ते में बाइंग का रुझान रह सकता है। अगर 14000 के ऊपर भी सस्टेन हो गए तो 14200 तक ये जो रिकवरी है वो एक्सटेंड हो सकती है। साथ ही हम अगर धनिया की बात करें तो धनिया में हमने 6250 की क्लोजिंग आते हुए देखी है। 6100 एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक पॉसिबल है कि 6400 दोबारा टेस्ट हो सकता है। तो जीरे के साथ ही धनिया में भी हम देखेंगे कि इनिशियली जो रुझान रह सकता है वो तेज़ी का हो सकता है लेकिन अपसाइड लिमिटेड होगा। 6400 के ऊपर बहुत ज़्यादा जाते हुए अगले हफ्ते नहीं दिखता। तो ओवरऑल जो रेंज है वो 6100 से 6400 की रह सकती है। साथ ही अगर हल्दी की बात करूं तो 5400 के करीब एक सपोर्ट है, वहां तक प्राइसेस इनिशियली जाएंगी लेकिन लगता है कि वहां पर टिकने में कामयाब हो सकती है और एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें 5650 से 5700 तक आने वाले हफ्ते में दिखाई दे सकती है। तो ये पॉसिबल है कि डिप पे बाइंग का मौका मिले 5400 के करीब
और 5,650 से 5,700 तक प्राइस जाने में कामयाब हो जाए। साथ ही बिलोना फल की अगर बात करें तो हमने देखा है कि 2080 के नीचे का क्लोजिंग है। 2200 के काफ़ी करीब प्राइसेस चली गई थी और उसके बाद स्लिप हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि करंट जो फॉल है वो 2030 तक एक्सटेंड होगा, यानी इनिशियली सेल का एक व्यू लेके चला जा सकता है जब तक 2120 के नीचे हैं, और डाउन साइड 2030 से 2025 के लक्ष्य हो जाएंगे। उसके बाद लेकिन मुझे लगता है दोबारा जो बाइंग है वो मार्केट में एमर्ज होगी और दोबारा 2200 एक महीने के पर्सपेक्टिव से व्यू लेके चला जा सकता है। तो फ़िलहाल अगले हफ्ते के लिए इनिशियली जो रुख है वो नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ पर उन निचले स्तरों पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो दोबारा मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। जी, यानी बाज़ारों के अंदर यहाँ पर मसालों का आउटलुक एक तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकता है। आपको बता दें जीरे के अंदर इस हफ्ते के अंदर भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाज़ारों के अंदर एक काफ़ी बड़ा गिरावट भी देखने को मिला, जहाँ पे 13,530 तक गिरा गया। उसके बाद बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी भी बनी जो लगभग 13,900 के करीब भी बाज़ारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ से जीरे के अंदर आने वाला हफ्ता एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाता हुआ नजर आ सकता है। उसके साथ ही खाद्य तेलों में सोयाबीन के अंदर भी तेजी बनने के संकेत यहाँ से देखने को मिल सकते हैं अमित सजय के मुताबिक, और रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बाजार खरीदारी की तरफ देखने को मिल सकता है। अभी के लिए सिलसिला बाजार के में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।